12 साल के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस से एक सवाल जो हमेशा मेरे साथ हमेशा चलता रहा पैरेलल, वो एक सवाल हमेशा ये रहा कि इंडिविजुअल्स ने हमेशा मुझसे ये पूछा कि हमें रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स लेने चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इसमें देखिए 3-4 चीज़ें हैं जिसके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं जिस समय आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हों। पहला, नो डाउट रेडी टू मूव इन आपके लिए प्रॉपर्टी बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने पेमेंट किया, आपने रजिस्ट्री कराई और आप उसमें मूव इन हो गए, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके साथ कुछ फर्दर चीज़ें हैं जो हमेशा से इन्वॉल्व रहती हैं। वो क्या है? पहला पॉइंट है कि वो प्रॉपर्टी अगर आज या रेडी टू मूव इन हुई है तो वो प्रॉपर्टी 4 से 5 साल पहले या 6 साल पहले लॉन्च हुई होगी, तो जो उसकी प्लानिंग होगी वो आज से 6 साल पहले होगी। और उसका अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आज का करंट का होगा। तो यानी इसका अगर मैं मॉड्यूल को ऐड ऑन कर दूं तो प्राइस आप आज दे रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी के स्पेसिफिकेशंस वो 6 साल पुराने ले रहे हैं। दूसरा एक सेकंड बर्डन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा आता है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको अपने फंड्स की जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो जिसकी हम कैलकुलेशंस नहीं करते। वो क्या है? आपकी रजिस्ट्री की कॉस्ट आपके पास जो लमसम 6% है वो आ जाएगी। दूसरा क्या है, जब भी आप घर में शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए आप रॉ घर होगा आपके लिए, क्योंकि अपार्टमेंट्स नॉर्मली रॉ मिलते हैं, तो आपको इंटीरियर कराना होगा। तो ये जो 2 कॉस्ट है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका 80% बैंक आपको लोन कर चुका होगा, जो डिसबर्स कर चुका होगा, तो आपकी जो EMI भी है वो भी आपकी तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि रीसेल के अंदर जब भी कोई भी अपार्टमेंट आप खरीदने जाते हैं तो आपको चॉइस के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। रीसेल इज जस्ट लाइक एक टावर के अंदर अगर 100 अपार्टमेंट्स हैं किसी टावर के अंदर, तो वहाँ पे रीसेल के ऑप्शंस 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। प्राइस आपका ज़्यादा होगा लेकिन आपके पास चॉइस नहीं होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके 2-3 रीजन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मैं सोचता हूँ, जो बताऊँगा आपको मैं। पहला स्ट्रॉन्ग है कि आपकी फाइनेंशियली प्लानिंग, आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन में आएगी। 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन में आने का मतलब है कि आज आपको पता है कि आप प्रॉपर्टी ले चुके हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल्स को, लोन का बर्डन कम कर सकते हैं आज प्लान करके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चॉइस ऑफ द अपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लोकेशन ऑफ द अपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोकेशन ऑफ द अपार्टमेंट, ये आपको अभी काम नहीं करेगी, लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी को रीसेल करने जाएंगे तो ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टी का, अपार्टमेंट का व्यू क्या है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे वो आपको करंट फैसिलिटीज़ के साथ मिलेगी। यानी क्लब की बात करें तो वो क्लब थोड़ा सा बड़ा होगा, ओपन एरिया के स्पेसिफिकेशन चेंज हो चुके हैं, वो बड़े होंगे। तो ये सारे कंसिडरेशन अगर आप देखोगे और सारी एवरेज प्लानिंग करोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन का हमेशा से थोड़ा सा अपर एज है रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच।